Hello and welcome to the video series on solutions to the previous year's paper. In the previous video, I have solved the topic solid state, and in this video, I will be solving chapter electrochemistry previous year's questions from the year 2020 to 2024. So let's start. Before watching this video, kindly go through the videos on electrochemistry topic which I have already uploaded on my YouTube channel. So let's start with the topic. So these are the questions. ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर आपके पास में इसका प्रिंट है या कोई बुक है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो. यू कैन यूज एनी पब्लिकेशन बुक. ओके, सो दिस इज ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर electrochemistry. So quickly you can take a screenshot of it. Let us start with now the first question. The first question is March 2020. Question number 38 है यहाँ पे. The standard EMF of the following cell is 0.463 volt. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है बच्चों? यहाँ पे हमें दिया गया है कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल कितना है यहाँ पे? इट इज 0.463 वोल्ट. नेक्स्ट थिंग इज सेल रिएक्शन दिया है. इसमें हमें ढूंढना क्या है? द पोटेंशियल ऑफ एजी इलेक्ट्रोड दिया गया है, हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ढूंढना है. ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको सेल रिएक्शन की तरफ ध्यान देना है. ठीक है, तो सेल रिएक्शन यहाँ पे है. सिंपल आपको कंसेप्ट याद रखना है, ओ ए. ठीक है, ओ ए का मतलब ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा? इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड तो सबको पता होगा, एक एनोड होता है तो दूसरा कैथोड. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमेशा याद रखो बच्चों कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, वेर एज रिडक्शन इट टेक्स प्लेस एट कैथोड. अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा. तो रेड कैट याद रखो, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. ओके, एंड देन whenever you're writing the cell representation, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको एनोड, ठीक है, एनोड का जो भी रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, एंड कैथोड का जो भी हाफ रिएक्शन है वो आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे. एंड दोनों के बीच में दो वर्टिकल लाइंस आएंगे. दो वर्टिकल लाइंस मतलब यहाँ पे ये दो हाफ सेल को सेपरेट कर रहे. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विथ टू वर्टिकल लाइन. नाउ कमिंग टू द रिएक्शन. अभी यहाँ पे रिएक्शन से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो भी दिया गया है ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका एनोड, एंड एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे ये होगा आपका कैथोड, एंड कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. तो इलेक्ट्रोड कौन सा है यहाँ पे एंड आयन कौन सा है? तो ये तो आपको सब पता है. तो कॉपर क्या हुआ बच्चों? कॉपर हुआ एनोड. Cu2 प्लस जो है ये हो गया अनायन. ठीक है, ये सॉरी ये हो गया आपका कटायन. सो दीज आर बेसिकली आयंस. वेराज Ag प्लस अगेन आयंस है, एंड देन ये Ag क्या हुआ? Ag हुआ आपका कैथोड. तो हमें तो मिल गया है एनोड एंड कैथोड, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एनोड एंड कैथोड पता होना चाहिए. अगर आपने वहां पे मिस्टेक किया तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, क्योंकि आगे फॉर्मूला बहुत इजी है. ठीक है, now we will go back to the solution. So formula क्या है बच्चों? Formula is what? E naught cell is equal to E कैथोड माइनस E एनोड. ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, सो E नॉट सेल क्या होगा? पूरी रिएक्शन का अगर मुझे E नॉट ढूंढना है तो इट विल बी E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. एंड कैथोड कौन है यहाँ पे? अभी मैंने बताया है, मैंने एक्सप्लेन किया है, इट इज व्हाट? Ag प्लस एंड Ag. देन कॉपर इज व्हाट? इट इज एन एनोड. 0.463 ऑलरेडी डेटा में दिया गया है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है, तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. Ag इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल दिया गया है विच इज 0.800. ढूंढना किसका है हमें? कॉपर का. सो यू टेक कॉपर ऑन द अदर साइड, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, एंड देन फाइनल आंसर यू विल गेट इज 0.337. सो बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के. बट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड कौन से है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, जो कि मैंने अभी आपको ट्रिक बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है. ओके, लेट अस नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है, या तो ईएमएफ सीरीज क्या है, एंड दिस इज आस्क्ड इन मार्च 2020। सो बेसिकली ईएमएफ के बारे में पूरा डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, यू कैन गो थ्रू माय चैनल, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने इंफॉर्मेशन एक वीडियो में अपलोड कर दिया है, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ईएमएफ सीरीज होता क्या है। सो बच्चों याद रखो कि ईएमएफ सीरीज क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड विद द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो कुछ समझ में आया आपको? ओके, नहीं समझ में आया रहेगा, राइट? ओके, सो विल जस्ट गो थ्रू दिस शीट। यहाँ पे टेबल दिया गया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो, या तो क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस टेबल, सेम एग्जैक्टली सेम टेबल है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है बच्चों, पहले तो हमें पॉजिटिव देखा, अभी क्या हो रहा है, मोर एंड मोर नेगेटिव। सो एज आई गो डाउन दिस टेबल, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, द इलेक्ट्रोड, okay, the electrode potential, it is what, it is decreasing. So basically electrochemical series क्या होता है, electrochemical series is nothing but it is the arrangement, okay, it is the arrangement of electrodes, it can be metal or a non-metal, in the order of decreasing standard potential. Clear? So ये हो गया आपका electrochemical series. Next is now they have asked us corrosion. Corrosion क्या होता है? Corrosion is basically defined as a process where materials, usually metals, okay, they get deteriorate as a result of chemical reaction with the air. So इसका मतलब simple language में क्या होता है, अगर कोई metal atmospheric air के contact में आ जाता है तो definitely it undergoes oxidation, एंड ऑक्सीडेशन के वजह से क्या होता है, वो मेटल करोड होने लगता है, ठीक है, करोजन होता है। सो बेसिकली अगर मैंने आयन लिया है, तो आयन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स अ हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। सो यहाँ पे आयन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड डेफिनेटली मॉइस्चर है तो वाटर भी रहेगा, तो ये पूरा रिएक्शन से मुझे क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट, Fe2O3 एंड H2O। सो Fe2O3 इज नथिंग बट इट इज दी रस्ट, ठीक है। वो जो ब्राउनिश कलर या रेडिश कलर जो आपको दिखता है कोई भी आयन के ऊपर, जो कि करोजन के बाद में जो कलर आपको दिखता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो Fe2O3 है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्राइटेड आयन ऑक्साइड। कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या पता चलता है, वी गेट टू नो कि कौन सा मेटल इट विल करोड, या कौन सा मेटल रिएक्ट होगा कौन से दूसरे मेटल के साथ में। सो एवरीथिंग यू विल कम टू नो फ्रॉम दिस सीरीज। सो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता चलेगा। वी कैन कंपेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। ऑलवेज रिमेंबर कि रिएक्टिविटी के बारे में, मेटल के बारे में ढेर सारे इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। फिर हमें क्या पता चल सकता है कि प्रेडिक्टिंग द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड बाय मेटल्स। देन फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, फिजिबिलिटी मतलब वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन September 2021, ठीक है। What is the value of 2.303 RT upon F in Nernst equation? Now everyone knows what is Nernst equation, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, एवरीथिंग इज देयर। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एंड दिस इज आस्क्ड इन 2021, ठीक है। सो R का वैल्यू क्या है, R इज नथिंग बट इट इज गैस कांस्टेंट, सो R इज 8.314। टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इट इज 298 केल्विन। एफ का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं किया रहेगा वैल्यूज, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो एफ इज 96500, ओके, राउंड अप करके इट इज 96500।
आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो ये सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको ये इजी लगता है यू कैन गो अहेड विद दिस। इफ नॉट देन यूज ऑलवेज लॉग टू बी ऑन द सेफर साइड। ऑलवेज यूज लॉग, क्योंकि लॉग अगर प्रॉपरली आपको आता है, अगर आपने प्रॉपरली किया है, डेफिनेटली एक्यूरेट आंसर you will get. And many students, they find difficulty in solving log. So it is very easy, just you need to follow the instructions. So just pay attention. यहाँ पे log of, सबसे पहले तो जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप लॉग अप्लाई करोगे तो वो एडिशन हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग ऑफ 298 केल्विन। ओके, प्लस 298 केल्विन। तो यहाँ पे ये सब न्यूमरेटर में है। देन सब्ट्रैक्ट विथ लॉग ऑफ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो सब्ट्रैक्ट इट विथ 96500। नाउ क्विकली वी विल राइट डाउन दी लॉग। डिटेल में मैंने लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो वहां पे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि लॉग कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। नाउ 23, 0 और 3, सबसे पहले तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। सो 1 - 1 आपको करना है, तो ये हो गया आपका 0 पॉइंट। देन 23 का 0 का 3 में आपको देखना है। ठीक है, 23 0 कॉलम एंड देन मीन डिफरेंस इन थर्ड कॉलम। सो एवरीथिंग यू विल एड अप, यू विल गेट द आंसर 3.3623। रिमेंबर, मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि लॉग के जो वैल्यूज है डिफरेंट, अगर आप लॉग बुक्स यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो फोर्थ डिजिट है, कहीं कहीं पे वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्लस एंड माइनस हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, नो प्रॉब्लम। कमिंग टू, यू राइट डाउन वॉट एवर इज मेंशन इन योर लॉग बुक। देन यहाँ पे क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक, इट विल बी 0.83 का 1 का 4, देन इट विल बी 9198 प्लस लॉग ऑफ 298 क्या होगा, कितने डिजिट है डेसिमल के पहले, इट इज 3 डिजिट। सो 3 - 1 इट विल गिव अस 2, सो दिस विल बी 2.4742। ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट विथ 96500 का लॉग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 - 1 4 लिखोगे आप यहाँ पे। 96500 का लॉग कितना होता है, इट इज 9845। आफ्टर एडिंग एवरीथिंग you will get the answer 3.7563। you subtract it 4.9845। सब्ट्रैक्शन भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अभी और एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। दिस विल बी -4.9845। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 13 - 5, it will give us 8। then this will be 5 - 4, this is 1। then again over here 15 - 8, you're getting it as 7। then 6 over here, this will be again 7। and then 2 - 4 will be bar 2। ठीक है, क्योंकि -2 को हम लोग bar 2 लिखेंगे। इसके बाद में क्या करना है, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी एंटी लॉग ऑफ दिस। ओके, एंटी लॉग ऑफ डेसिमल के बाद में जो भी वैल्यू है उसका एंटी लॉग ढूंढना है। तो 77 फर्स्ट कॉलम, मीन डिफरेंस में एट्थ कॉलम। सो द आंसर इज 5913। ठीक है, आंसर क्या होगा, 5913। अभी ये जो डेसिमल के पहले जो bar 2 है, इसको क्या करना है, सिंपली मैंने ट्रिक पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ। एवरी टाइम यू विल पुट आफ्टर 1 डिजिट आपको डेसिमल पॉइंट डालना है, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट डालना है। देन इनटू 10 टू द पावर, डेसिमल के पहले क्या है bar 2 मतलब -2, तो ये यहाँ पे -2। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो 0 it will be 0.05913। तो 5913 को हम अप्रोक्सीमेटली 592 भी लिख सकते हो, या तो एज इट इज आप रखो 5913, यू विल गेट द फुल आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू नोट्स इक्वेशन। द नेक्स्ट वन इज molar conductivity of 0.01 molar acetic acid at 25 degrees Celsius is 18, okay, ohm per ohm raised to -1, and then centimeter square and mole inverse. So ohm inverse, centimeter square, and then mole inverse is the value for molar conductivity. You need to calculate the degree of dissociation.
ना सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता करना है, पता रहना चाहिए कि डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट मोलार कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज हमें सिंपल है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 18 है, यू सब्स्टिट्यूट द आंसर एंड देन लैम्डा नॉट इट इज 400। ओके, लैम्डा नॉट क्या होता है, इट इज नथिंग बट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलार कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन यू विल गेट द फाइन आंसर एज 0.045 फॉर अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट वन इज, और एक क्वेश्चन पूछा है हमें कि वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, इट इज के एंड देन यहाँ पे एसिड के लिए है तो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड देन अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 - अल्फा, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, और वीक एसिड। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड अल्फा का वैल्यू हमें मिला है 45 इंटू 10⁻³ सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, देन यू विल गेट द आंसर एज 2.120 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कैलकुलेशन भी ज्यादा लेंदी नहीं है electrochemistry में, so you can easily go for the numerical part and keep practicing more and more questions। यहाँ पे और एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया है, यहाँ पे क्या किया गया है कि डिनोमिनेटर जो है 1 - अल्फा ये नहीं लिखा है। ठीक है ना, 1 - अल्फा, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, ओके, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस थिंग। सो फॉर वीक एसिड वी कैन निग्लेक्ट 1 - अल्फा एंड देन सिंपली यू कैलकुलेट द आंसर। ओके, सो मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे मेंशन किया है, हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला एंड हाफ मार्क फॉर द आंसर। कमिंग टू नाउ कोलॉर्श लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, बी इट योर नॉर्मल बोर्ड्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है एंड चांसेस है कि कमिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, नाउ दिस इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट कोलॉर्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सो यहाँ पे कोलॉर्श लॉ का स्टेटमेंट दिया गया है, पहले वो देखते हैं। It states that at infinite dilution, ions migrate independently and contribute to total molar conductivity of electrolytes, irrespective of the nature of the other ions which it is associated. I know आपको कुछ समझ में नहीं आया रहेगा. Let me explain you first in a very simple language. Then again we will come back to this definition. ठीक है? So Color's law basically क्या होता है बच्चों? At infinite dilution, ठीक है? Infinite dilution मतलब at zero concentration, an electrolyte, the conductivity of an electrolyte. Let me write down this as a इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर यहाँ पे कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयन। द सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयन मतलब वी नो दैट इन एन इलेक्ट्रोलाइट दो ही आयन्स होते हैं, एक कटायन होता है तो एक अनायन रहेगा। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अनायन will be equal to what? It will be equal to the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution. And यही कोलॉर्श लॉ स्टेट करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। एंड ये n क्या है बच्चों? n is nothing but the number of ions, okay, the number of moles of ions. Clear? So this is how we are going to write down. Now again, we will go back to the statement. It states that at infinite dilution, ये क्या हुआ? Infinite dilution पे ions they migrate independently, मतलब each and every ion कुछ ना कुछ contribute कर रहा है to the total molar conductivity। ये है आपका total। तो ईच एंड एवरी आयन अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है टुवर्ड्स दी मोलार कंडक्टिविटी।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर मतलब भले ही वो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, किसी किसी के साथ में वो एसोसिएटेड है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट ईच एंड एवरी आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मेकिंग इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये भी। कमिंग टू नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये तो ऑलरेडी हमने ये जस्ट ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। सो टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सैंपल सेल, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। नाउ सेल कांस्टेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बहुत बार, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे जस्ट सिंपली इग्नोर दिस टॉपिक। ओके, सो डू नॉट इग्नोर इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सेल कांस्टेंट इट इज डिनोटेड बाय लेटर बी, ठीक है, कभी कभी बी भी लिखा जाता है। तो सेल कांस्टेंट इट इज डिनोटेड बाय बी, एंड बी इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस between the electrodes, okay, distance between the electrodes to the area of electrodes, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस एंड ए इज नथिंग बट इट इज द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। सो एल अगर डिस्टेंस है तो ये हो गया सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस विल कैंसल आउट एंड देन यू विल गेट सेंटीमीटर इनवर्स, और if you are calculating it in meter then it will be meter inverse. So unit of cell constant is what? It is either centimeter inverse or meter inverse, ठीक है। Coming to next topic, next question. How many moles of electrons are required for reduction of 2 moles of Zn2 plus to Zn? Now, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं एंड मेनी स्टूडेंट्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वेरी इजी, ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ दिस इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे क्लियरली दिया है बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Zn2 प्लस टू Zn हो रहा है, देन अगेन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ये भी आपको ट्रिक आप यूज कर सकते हो। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रहा है, तो वहां पे रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये Zn2 प्लस से Zn कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस से Zn में कैसे कन्वर्ट होगा? डेफिनेटली ये 2 प्लस जो है, ये 2 प्लस को हमें कैंसल आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे Zn के पास में कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स इट इज जीरो, राइट। तो 2 प्लस हमें कब हटेगा यहाँ पे? डेफिनेटली जब आप 2 माइनस डालोगे, सिंपल मैथ्स, राइट, +2 एंड -2 करोगे तब जाके जीरो मिलेगा। तो ये हमारे पास में है, +2 है, जीरो है, तो हमें क्या सोचना है कि यहाँ पे कितना डालना है? -2। माइनस मतलब क्या? उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने हैं। तो बेसिकली हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ अगेन इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे कितना मोल है कुछ नहीं मेंशन किया, दैट मीन्स 1 मोल। यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल। तो मुझे 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस को रेड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 मोल्स ऑफ Zn2 प्लस, यहाँ पे अगर मैंने 2 डाल दिया तो सबको मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो ये बन गया 4, ठीक है, और ये बन गया 2। सो बेसिकली 2 मोल्स ऑफ Zn2 प्लस को रेड्यूस करने के लिए कितने मोल्स लगेंगे? इट विल बी 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वन मोर कंसेप्ट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं आप तुरंत उसी को आप क्या लिखो? इन टर्म्स ऑफ फेरेडे। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 फेरेडे, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 4 फेरेडे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, तो आप जस्ट नोट इट डाउन। जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिएक्शन में, उतने फेरेडे आपको याद रखना है, ठीक है। Coming to now the next question, define a reference electrode. Now reference electrode क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी हमें पता है,
ठीक है, जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी हमें पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम रैंडमली उसे जीरो ले सकते हैं। ये आर्बिट्ररली का मतलब क्या होता है कि रैंडमली, कुछ कंफर्म नहीं है या कुछ रूल नहीं है, जस्ट हम लोग ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं कि जीरो है। ठीक है, उसी को कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एंड दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है आपके सिलेबस में, कैलमल इलेक्ट्रोड एंड एसएचई। एसएचई इज नथिंग बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Coming to the next one, function of salt bridge. Now, salt bridge का function again it is very simple. Salt bridge is basically it is inverted U tube, right, which is plugged, and इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे एंड नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे, जहां पे ढेर सारा नेगेटिव है, तो बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव आयंस इट विल गो। वेराज नेगेटिव कहाँ पे जाएंगे, जहां पे ढेर सारा पॉजिटिव आयन है, तो वहां पे जाके वो बैलेंस कर देगा। सो बेसिकली ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कर क्या रहा है, वो मिक्स नहीं हो रहा है, राइट, इट इज नॉट मिक्सिंग विद द सोल्यूशन। सो इट इज हेल्पिंग टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन। सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए वो हेल्प कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन। ये जो दो बीकर में जो दो सोल्यूशन है उसे वो बचाता है मिक्सिंग होने से। एंड देन द सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड और एक है इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो ईच पॉइंट को हाफ हाफ मार्क है। सो टोटल 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको 2 पॉइंट लिखना है। ओके, coming to now label diagram of SHE. So this is the standard hydrogen electrode label diagram. You can quickly take a screenshot of it. Next is write the relationship between molar conductivity and conductivity of a solution. So molar conductivity is lambda and then conductivity is what? K. So lambda is equal to 1000 K upon C. Okay. Then coming to the next one, write the cell representation of standard hydrogen electrode. So standard hydrogen electrode इसके बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जस्ट सेल रिप्रेजेंटेशन याद रखो। यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एंड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है ऑफ द H+ आयन। स्टेट कोलॉर्श लॉ अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, होता क्या है कोलॉर्श लॉ। एंड वन एप्लीकेशन पूछा गया है, तो एप्लीकेशन में आपको याद रखना है कि कोलॉर्श लॉ से हमें क्या पता चलेगा, हमें मोलार कंडक्टिविटी पता चलती है। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसकी मोलार कंडक्टिविटी डायरेक्टली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम कोलॉर्श लॉ यूज करके वी कैन इजिली फाइंड आउट इट। ओके, नेक्स्ट इज calculate the molar conductivity for 0.5 molar BaCl2 if its conductivity at 298 Kelvin is 0.01 ohm inverse centimeter inverse. सो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के। व्हाट इज गिवन, वी हैव बीन गिवन टी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी का, विच इज व्हाट 1000 K अपॉन सी। ठीक है, सो के दिया है, सी पता है हमें, सब्स्टिट्यूट, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको यूज नहीं करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट द आंसर। ओके, एंड देन दिस इज फॉर 1 मार्क, दिस एंटायर क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। तो कैसे डिवाइड किया गया है, it is a half mark for the formula, half mark for substituting the values and 1 mark for the final answer. Remember हमेशा कि जो लास्ट का जो फाइनल आंसर होता है वो 1 मार्क का होता है, हाफ मार्क फॉर द वैल्यू एंड हाफ मार्क फॉर राइटिंग द यूनिट। Coming to the next one,